Hi Neelam. Hello. A very warm welcome to our podcast. थोड़ा सा पहले अपने ऑडियंस को मैं नीलम के बारे में बताना चाहूंगी. वैसे नीलम बहुत फेमस है, उसको कोई इंट्रोडक्शन का जरूरत ही नहीं है. बट नीलम हमारी जो है, जितनी दिखने में सुंदर है उतनी दिल की भी सुंदर है. शी रन्स एन NGO जिसका नाम है मनस्विनी फाउंडेशन. फाउंडर है नीलम उसकी. वहां पर वो अंडर प्रिविलेज गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए बहुत सारे कैंपेन्स रन करती रहती है. Neelam has been associated with VILEW and she is the past president of VILEW. Neelam, देखो मैं जितना सारा बोलती जाऊंगी कम है नीलम के लिए. नीलम जो है हमारी, वो एक फिटनेस फ्रीक है, एंथुजियास्ट है, और खुद ही नहीं बल्कि सबको वो बोलती है. उसमें से एक मैं भी हूँ जिसको वो लिटरली पुश करती कि नहीं फिटनेस बहुत जरूरी है, हेल्थ इज वेल्थ. सो नीलम हमारी जो है, उसने फ्रॉम सडनली जैसे बोलूंगी मैं, वन फाइन डे मुझे पता चलता है कि मेरी फ्रेंड मिसेस अप्सरा 2019 बन गई है. सो नीलम हमेशा से इतनी ज्यादा फिट नहीं थी, ये भी बताना चाहूंगी क्योंकि मैं बहुत सालों से उसकी फ्रेंड हूँ. तो ये बताना चाहूंगी कि शी रियली स्कल्प्टेड हर बॉडी. उसने बहुत वर्कआउट किया, बहुत ही रेगुलर है. एंड देन शी वन दिस ब्यूटी पैजेंट. मिसेस अप्सरा 2019 बन गई. और भी बहुत सारे ब्यूटी पैजेंट्स उसने जीते हैं. फैशन शो में वो पार्टिसिपेट करती रहती है. तो नीलम के बारे में जितना बोलूं मैं कम है. बट अब डायरेक्टली नीलम के मुंह से हम सुनेंगे कि नीलम ये कैसे एक दिन डिसाइड हुआ. क्या मैं बोलूंगी कि क्या आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था कि आपने ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया. ओके, तो थैंक यू शिखा फॉर इनवाइटिंग मी एट योर पॉडकास्ट सीरीज. और जैसे तुम जानती हो कि मुझे आई ऑलवेज लव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. तो मुझे हमेशा नई चीजें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है. और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे कभी कहा था कि नीलम तुम पैजेंट में हिस्सा लो. पर मुझे तब उस समय इनफ नॉलेज नहीं था, एक्सपोजर नहीं था. और बट साइमल्टेनियसली दिमाग में था कि किसी ने बोला है तो कुछ सोच के बोल रहा हूँ. तो मैंने उस डायरेक्शन में थोड़ा सोचना शुरू किया. लकीली आई मेट अ पैजेंट कोच फ्रॉम मुंबई. ओके. सो दैट लेडी इंस्पायर्ड मी अ लॉट. एंड उससे मिलने के बाद आई डिसाइडेड टू ज्वाइन हर एकेडमी. तो बेसिकली आप ये बोलना चाहोगे कि जो एस्पायरिंग यानी बहुत सारी लेडीज जो हमें देख रही हैं और वो चाह रही है कि वो भी आपकी तरह कहीं ना कहीं उनके मन में भी इच्छा है यदि और ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करना है, तो यू थिंक कि ट्रेनिंग हेल्प करती है उसमें? जैसे अभी आपने बताया आपने भी ट्रेनिंग ली. मुंबई में ये जो एप्सियल एकेडमी है, आपने वहां से ट्रेनिंग ली. तो क्या यू फील हर पर्सन जो इंटरेस्टेड है ब्यूटी पेजेंट्स में जाने के लिए, उन्होंने कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग लेना चाहिए? या मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग जब हम जाते हैं तो बहुत ही रॉ होते हैं. और जब हम ट्रेनिंग कर जाते हैं तो हमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें पता होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल रैंप वॉक है, हमने कभी नहीं किया होता रैंप वॉक. कॉलेज टाइम में जो किया होता वो प्रोफेशनल तरीके से नहीं सीखा होता. तो एक रैंप वॉक है. देन प्रॉपर हाउ टू अप्लाई प्रॉपर मेकअप. और वार्डरोब सिलेक्शन, सिलेक्ट ड्रेसेस अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप एंड जो भी कलर्स आपको सूट करते हैं. और तो ये मेकअप पे थोड़ा सा और आ जाते हैं. तो मेकअप जो आप पहले करते थे ब्यूटी पेजेंट पे पार्टिसिपेट करने के पहले, या मैं बोलूंगी ये ट्रेनिंग से पहले, वो काफी अलग था और अभी यानी बहुत फर्क आ गया है. ऐसा कौन से टिप्स आप देना चाहेंगे कि बाकी सारे लोग भी वो फॉलो कर सके कि क्या ऐसा करना चाहिए मेकअप में, क्या फाउंडेशन या कैसे, डिटेल्स थोड़ा सा बताइए. जैसे पैजेंट पे मतलब वहां जाने के पहले, ट्रेनिंग के पहले मुझे सिर्फ फाउंडेशन पता था. क्या फाउंडेशन लगा लेते हैं और मेकअप हो गया और कुछ आईलाइनर लगाते हो. बट वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि बहुत सारे टाइप के फाउंडेशन होते हैं और कौन सा ब्रांड आपको आपके स्किन टोन को सूट करेगा. प्लस प्राइमर कैसे यूज करते हैं, कंसीलर कैसे यूज करते हैं, और हाउ टू क्रिएट मेकअप नो मेकअप लुक. और आजकल वैसे भी नो मेकअप लुक ज्यादा इन है, तो वो चीजें वहां सिखाई गई. और सीखने के अलावा जब आपको एक बेसिक नॉलेज आ जाता है तो आप उसको अपडेट करते रहते हैं. राइट. मैं एक राज की बात सबको बताना चाहूंगी, आपको भी साथ ही साथ, कि जब जिम में हम वर्कआउट करते हैं और सबको पता है कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, तो मुझसे अकेले में लोग आके पूछते हैं, अच्छा तुम्हारी फ्रेंड नीलम क्या खाती है, क्या करती है, वो इस यू नो 45 प्लस एंड इतने आप मेंटेन हो, तो डायरेक्टली आपसे ना पूछते हुए वो मुझसे पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारी फ्रेंड. तो थोड़ी सी अब राज हम बता ही देते हैं कि आप क्या खाते हो, क्या करते हो टू
you maintain yourself so well? फिटनेस के राज हाँ. एक्चुअली मुझे मैं शायद लास्ट 10-11 ईयर्स से वर्कआउट कर रही रेगुलरली. तो मुझे वर्कआउट एक ऐसी चीज है जो मुझे बहुत हैप्पीनेस देती है. अगर बाय चांस मेरा वर्कआउट किसी दिन मिस होता है तो आई फील वेरी लो, वेरी सैड. तो मैंने अभी सोच लिया कि वर्कआउट इट इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ माई लाइफ. तो वर्कआउट तो करना ही है. अब आप वर्कआउट इतना करते हो तो आप फिर डाइट कंट्रोल में सीख जाते हो. करेक्ट. तो आई ट्राई टू ईट हेल्दी एंड क्लीन फूड. कोशिश करती हूँ बट पॉसिबल नहीं. जैसे लास्ट पराठा कब खाया आपने, यदि मैं मुझे ही तो याद करना पड़ेगा. सैटरडे संडे तो फिर चीट डेज रहेगा. अच्छा, सैटरडे संडे चीट डेज रहते हैं. पर बाकी 5 डेज मैं कोशिश करती हूँ मैं मेंटेन करूँ. ओके. और अगर आप रेगुलरली वर्कआउट कर रहे हो और डाइट हेल्दी ले रहे हो ना तो इट बिकम्स वेरी इजियर टू मेंटेन फिटनेस. फैंटास्टिक. और साथ में आप मल्टीविटामिन है या जो चीजें हैं. आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू कम टू दैट कि 45 प्लस की जो लेडीज हैं उनके लिए यानी इतना सुंदर कैसे रह सके. कौन बोल रहा है? तो उसका क्या राज है वो भी थोड़ा सा बताइए कि कैसे इतना सुंदर दिखे कोई. नहीं शिखा, पता है वो सब चीजें आप अगर पॉजिटिव है ना लाइफ में तो हर चीजें आपको सब अच्छी लगती है ना. अगर आप नेगेटिव है तो लाइफ बट नीलम वो बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव रहना चाहिए. बट कुछ डाइट में आप कुछ लेते हो, जैसे आप बहुत वर्कआउट करते हो तो क्या आप प्रोटीन्स लेते हो? जो आप इतने सुंदर बाल हैं आपके उसके लिए क्या करते हो? एक्चुअली थोड़ा सा वो भी बताइए. वर्कआउट के बाद में जो डाइट सजेस्ट किया है वो मैं फॉलो करती हूँ, कोशिश करती हूँ. 100% तो नहीं हो सकता. साथ में मैं प्रोटीन भी लेती हूँ बट ये बहुत ही मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है कि प्रोटीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. बट इट इज अप टू आवर चॉइस है कि हमको लेना है कि नहीं लेना है. तो मैं लेती हूँ, प्रोटीन लेती हूँ, मल्टीविटामिन लेती हूँ. और रिसेंटली मैंने एक जूस शुरू किया है आंवला और शिकाकाई का मॉर्निंग में. ओके. इससे मुझे पता चला स्किन और हेयर अच्छे होते हैं वो है. और कभी कभी फिर कोलेजन सपोर्ट के लिए कुछ टेबलेट्स या फिर जो कुछ चीजें हैं वो भी मैं लेती हूँ. मतलब ऐसे यू डोंट बिलीव इन बोटॉक्स बट यू बिलीव इन टेकिंग. क्योंकि मैंने बोटॉक्स तो कभी अभी तक नहीं किया. मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा टाइम के बाद करेंगे. बट बाकी चीजें अगर आप चीजें